अगले ही पल जानवी ने फाइल रीड करना स्टार्ट कर दिया। जानवी अपने पूरे फोकस से फाइल पढ़ रही थी, पर निशांत की नजरें बस जानवी को ही घूर रही थी। निशांत बार बार झुककर जानवी के सीने के ऊपर का तिल देख रहा था, जिसका एहसास जानवी को भी हो गया था, और बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। निशांत की नजर जानवी के हिलते होठों पर रुकी हुई थी। उसका ध्यान जानवी की बातों में नहीं, बल्कि जानवी के ऊपर था। उफ, इसके होठ, बस एक बार ही राजी हो जाए, फिर तो हर रात जन्नत दिखाएगी। निशांत ऐसे घटिया ख्याली पुलाव अपने मन में बना रहा था। तभी जानवी ने कहा, सर क्या मैं पानी पी सकती हूँ, मुझे प्यास लगी है। जानवी की बातों से निशांत अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, तुमने कुछ कहा? जानवी ने कहा, यस सर, मुझे प्यास लगी है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है जानवी। निशांत ने बड़े अजीब तरीके से कहा और एक घटिया मुस्कान देने लगा और जानवी के आगे एक वाटर बॉटल कर दी। जानवी बोतल लेकर पानी पीने लगी, पर कुछ पानी की बूंदें उसके गुलाबी ग्लॉसी होठों से टपकती हुई उसके कुर्ते में कहीं गायब हो गई। पानी पीने के बाद कुछ बूंदें जानवी के होठों पर रह गई थी और जो नीचे टपकने ही वाली थी कि जानवी ने अपने हाथ से अपने होठों को पोंछा। निशांत जो एक तक जानवी को घूर रहा था, ये सब देखकर उसके तन बदन में मानो जैसे आग लग गई। उससे मन ही मन कहा, इस लड़की ने मेरी प्यास को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आंखें मींची और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। जानवी ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि मेरा फाइल रीड करने का कोई फायदा हो रहा है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है मिस जानवी? निशांत ने पूछा। सर मैं एक ही प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस 2 बार पढ़ चुकी हूँ, पर आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान कहाँ है सर? जानवी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ब्यूटी विद ब्रेन, इंटरेस्टिंग, निशांत ने मन में कहा। एक्चुअली मिस जानवी मुझे हल्का हेडेक है, इसी वजह से शायद मैं फोकस नहीं कर पा रहा। निशांत ने कहा, इट्स ओके सर, हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा कहकर जानवी बिना निशांत के जवाब का इंतजार किए चेयर से उठने लगी। तभी प्यून ने डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? यस कम, निशांत ने कहा। प्यून ने कहा, सर ये मिस जानवी के लिए कुरियर आया है। ऐसा बोलकर उसने टेबल पर ही रेड रोजेस का बुके रख दिया। जानवी आंखें फाड़े बुके को देख रही थी। रवि भैया, ये पक्का मेरे लिए ही है ना? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? जानवी ने पूछा। जी मैडम, कुरियर बॉय ने आपका ही नाम लिया था, रवि ने जवाब दिया। जानवी ने बुके उठाया और मन में ही बुदबुदाई, अब ये क्या बवाल है? बुके में एक लेटर था, जिसके फ्रंट में ही कर्सिव हैंडराइटिंग से जानवी लिखा था। उसने लेटर ओपन करके देखा, जिसमें लिखा था, मैरी मी, तुम्हारा राहुल। जानवी ने जैसे लेटर देखा, उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। जानवी ने अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखें मींची और अगले ही पल कहा, हद होती है छिछोरेपन की भी। और ऐसा कहकर उसने वो बुके जमीन पर जोर से पटक दिया और उस लेटर को गुस्से में मोड़कर वहीं फेंक दिया। सर ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? जानवी ने कहा। फिर निशांत ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जानवी गुस्से से बाहर आई और आशी से कहा, चले आशी? हाँ चल, मैं तेरा ही वेट कर रही थी, आशी ने कहा और दोनों ऑफिस से बाहर जाने लगी। जानवी के जाते ही निशांत वो लेटर उठाकर देखने लगा। लेटर देखते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। निशांत ने लेटर देखकर कहा, क्या ये जानवी का बॉयफ्रेंड है? और उसकी बातों और चेहरे से तो लग ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ, क्या उसने बुके भेजा तेरे लिए? आशी ने शॉक्ड होते हुए कहा। हाँ यार, उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है, आज तो हद हो गई। पता नहीं रवि भैया और निशांत सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जानवी ने परेशान होते हुए कहा। छोड़ जानवी, ऑफिस में सबको पता है कि तू कैसी है, आशी ने चिल करते हुए कहा। जानवी और आशी बात कर ही रहे थे कि तभी राहुल मुस्कुराता हुआ उनके सामने आया। कैसी हो स्वीटहार्ट? राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। राहुल को देखकर जानवी का पारा हाई हो गया, पर उसने उसे इग्नोर किया जैसे वो यहाँ हो ही ना, और साइड से निकलने लगी। पर राहुल भी कहा मानने वालों में से था। वो जानवी के सामने खड़ा हो गया। हटो मेरे रास्ते से, जानवी ने गुस्से में कहा। मेरी बात तो सुनो जानवी, राहुल ने उसे रोकते हुए कहा। जानवी बोली, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और अब अगर तुमने अपनी शक्ल मुझे दिखाई तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। जानवी देखो, तुम मेरे प्यार को झूठा मत समझो, देखो मैं तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग तक लेकर आया हूँ। इतना बोलकर उसने एक डायमंड रिंग जानवी के हाथों में रख दी। चलो हम कहीं और चलकर आराम से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी ऑडी की तरफ इशारा कर दिया। जानवी ने एक नजर उसकी कार को देखा और अपने हाथ में रखी रिंग को देखा। अब तुम कैसे ना करोगी, अब तो तुम खुद मेरे साथ रिलेशन में आओगी, राहुल मन में सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगा। पर अचानक जानवी ने उस रिंग को जोर से राहुल के हाथों में पटका और उसकी कार को एक हल्की सी लात मारी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये सब दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, जानवी बिकने वालों में से नहीं है, और अगर इतनी सी बात समझ नहीं आती तो मेरे पास और भी तरीके हैं अपनी बात समझाने के, जानवी ने गुस्से से कहा और साइड से जाने लगी।
2 कदम चलने के बाद राहुल ने जानवी का हाथ पीछे से पकड़ लिया और कहा, सुनो तो जानवी, मेरा हाथ छोड़ो। जानवी ने दांत पीसते हुए कहा। उसने फिर से कहा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। और अगर नहीं छोड़ा तो? राहुल ने घटिया मुस्कान के साथ कहा। जानवी अचानक से पीछे मुड़ी और एक जोरदार थप्पड़ राहुल को जड़ दिया और उसका हाथ झटक कर जाने को हुई कि राहुल ने गुस्से से जानवी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, बहुत अकड़ है ना तुझमें? अगर मेरे बॉस का ऑर्डर ना होता तो तेरी सारी अकड़ निकाल देता। राहुल अपनी बकवास कर ही रहा था कि अचानक से राहुल के मुंह पर एक मुक्का पड़ा और वो लड़खड़ा गया। फिर उस शख्स ने राहुल की कॉलर पकड़ी और कहा, कमीने, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? और क्या अकड़ निकालेगा? हाँ, अकड़ निकालने के लिए तू जिंदा ही नहीं बचेगा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जीत था। ये सारा तमाशा अपने कैबिन में बैठे सिद्धार्थ और समीर देख रहे थे। सर, ये कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट नहीं करता इसे? समीर ने कहा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उधर जीत का गुस्सा देखकर जानवी और आशी दोनों हैरान थे। यार जानवी, रोक उसे, बहुत मार लिया उसने। आशी ने जानवी से कहा तो जानवी भागकर जीत के पास गई और बोली, जीत अब छोड़ दो उसे, वो समझ गया होगा। जानवी की बात सुनकर जीत ने उसे छोड़ा और जानवी की तरफ पलटा और उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जानवी ने कहा, हाँ जीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब घर चलते हैं। ऐसा कहकर जानवी जीत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। उधर कैबिन में बैठा सिद्धार्थ ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। अच्छा जानवी, मैं चलती हूँ, मेरा घर आ गया, तू जीत के साथ चली जा, आशी ने कहा और चली गई। जानवी ने जीत से पूछा, जीत तुम यहाँ कब आए? मैं काफी देर से वेट कर रहा था और उस लफंगे को देख रहा था, पर जब हद हो गई तब मुझे आना पड़ा। जीत ने कहा। कौन था वो? जीत ने फिर से पूछा। जानवी ने कहा, पता नहीं यार कौन था। जीत, उसने एक बार पहले भी ऐसी हरकत की थी और आज तो उसने ऑफिस में रोजेस का बुके भेजा था, उसमें और एक लेटर भी था उस पर। इतना बोलकर जानवी चुप हो गई और नीचे देखने लगी। उस पर क्या जानवी? जीत ने पूछा। उस पर मैरी मी लिखा था, जानवी ने नजरें झुकाए हुए कहा। जीत ने पूछा, वो लेटर कहाँ है? मैंने वो लेटर और बुके ऑफिस में ही फेंक दिया, जानवी ने कहा। सही किया, जीत ने सुकून भरे लहजे में कहा। चलो घर चलते हैं, जीत ने कहा तो जानवी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी जानवी ने पूछा, जीत, आज तो तुम्हारा मैच था ना? जीत बोला, हाँ जानवी, मैच हमारे फेवर में ही रहा। जानवी ने कहा, सॉरी जीत, मेरी वजह से तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया। जीत बोला, कैसी बात कर रही हो जानवी? अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया और उस कमीने को अच्छे से बता दिया, अब नहीं आएगा वो। ये सुनकर जानवी को भी हंसी आ गई। उधर सिद्धार्थ के कैबिन में, सैम, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। क्यों? अब वहां क्यों जाना है? समीर ने पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, कल पता चल जाएगा। ये कहकर सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में लग गया। उधर जानवी के रूम में करण, अर्जुन, जीत, जानवी सब बैठकर फोन में लूडो खेल रहे थे। नहीं नहीं भाई, तूने चीटिंग की है, तूने मेरी टर्न काट दी, जानवी अपने भाई से बोल रही थी। इतने में ही करण ने अर्जुन की गोटी आगे बढ़ा दी। ओए, तूने वो गोटी क्यों बढ़ाई? मैं वो आगे बढ़ाता जिससे तेरी कट रही थी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। तभी तो मैंने वो बढ़ा दी ताकि तू मेरी काट ना पाए। करण ने हंसते हुए कहा। उनकी लड़ाई पर जीत और जानवी हंसने लगे। देखो भाई, हम ना आपसे अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की गोटी आगे बढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। करण ने हंसते हुए कहा। रहने दे, फिर तो तू ही जीतेगा, अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। भाई तुम दोनों ऐसे मत लड़ो और सीरियस होकर गेम खेलो। तीनों की बहस सुनकर जीत के तो हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया था। जानवी बोली, फिर से मेरी बारी काटी, रुको अभी बताती हूँ। इतना बोलकर जानवी ने सबकी बारी चल दी और सबकी गोटी उल्टी पुल्टी कर दी। उसने पूरी गेम की ऐसी की तैसी कर दी। उसकी ये हरकत देखकर जीत और जोर से हंसने लगा और उसे जानवी की ये बचकानी हरकत बहुत सुकून दे रही थी। उधर भारद्वाज मेंशन में आज बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज सुमन अपनी कजन सिस्टर प्रिया को भारद्वाज मेंशन लेकर आई थी। उसका मकसद अपनी कजिन की शादी सिद्धार्थ से कराकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना था, जो उसके दादाजी ने सिद्धार्थ के नाम की थी, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी को अपने पति सूरज के नाम करवाना चाहती थी। दूसरी तरफ साहिल, प्रिया, सुमन, आराधना जी सब लिविंग रूम में बात कर रहे थे। देखिए चाची जी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सिद्धार्थ को अच्छी लड़की मिल जाए, और वैसे भी हमारी प्रिया में कोई कमी नहीं है, सुमन आराधना जी को समझाते हुए बोल रही थी। प्रिया की नजर बस सिद्धार्थ को ही तलाश रही थी और साहिल अपना काम कर रहा था। तभी सबकी नजर सामने से आते हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। आओ सिद्धार्थ, बैठो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आराधना जी के बोलने पर सिद्धार्थ बिना मन के सोफे पर बैठ गया। देखो बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है, सिर्फ तुमसे मिलने आई है, आराधना जी ने प्रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्यारी है तो क्या गोद में लेकर खिलाऊं? और ये मुझसे मिलने क्यों आई है? मुझे किसी से नहीं मिलना, सिद्धार्थ ने कहा और सोफे से उठ गया। सिद्धार्थ, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? आराधना जी ने थोड़ा डांटते हुए कहा। लेकिन सिद्धार्थ बिना उनकी बात का जवाब दिए अपने रूम में गया। बेटा तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है।
आराधना जी ने प्रिया से कहा तो उसे एक फीकी सी स्माइल दे दी। प्रिया देखने में सुंदर थी, उसका फिगर भी काफी अट्रैक्टिव था। वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी जिसे सिर्फ पैसों से प्यार था, और उसी का लालच देकर सुमन उसे सिद्धार्थ से शादी करने के लिए बोल रही थी। मेरे पीछे हजारों लड़कों की लाइन लगी है और मैं इसे शादी करना चाह रही हूँ, तो ये अकड़ दिखा रहा है। एक बार शादी हो जाए सारी अकड़ निकाल दूंगी, प्रिया ने मन में कहा। तभी एक नौकर ने आकर आराधना जी से कहा, मालकिन डिनर रेडी है। अब क्या करने वाला था सिद्धार्थ, और वो दिल्ली क्यों जा रहा था? क्या जानवी और जीत से पिटने के बाद राहुल वापस कभी जानवी के सामने आएगा, और क्या सुमन की चाल कामयाब होगी? उसी नौकर से कहा, हरीश जाओ जाकर सिद्धार्थ को डिनर के लिए बोल दो, हम सब भी आ रहे हैं। हरीश ने कहा, जी मालकिन। हरीश ने फिर सिद्धार्थ के पास जाकर उससे कहा, सिद्धार्थ बाबा डिनर लग गया है, सब आपको बुला रहे हैं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया तो हरीश वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ सीढ़ियों से नीचे आता दिखाई दिया। वहीं सब डाइनिंग टेबल पर बैठे उसी को देख रहे थे। सिद्धार्थ बिना इधर उधर देखे अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना डिनर करने लगा। पर प्रिया तो बस सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। सिद्धार्थ, तुम और समीर कल प्रिया को मुंबई। ओके, आराधना जी ने खाना खाते हुए कहा। सिद्धार्थ बोला, मॉम मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, और मेरे पास किसी को टूर कराने के लिए फालतू टाइम नहीं है, आप किसी और को बोल दो। इतना बोलकर सिद्धार्थ बिना किसी की बात सुने अपने रूम में चला गया। साहिल, अनुभव को कल के कल यहाँ बुलाओ, अब ये लड़का उसी की बात समझेगा, आराधना जी ने कहा। जी माँ, मैं कल ही अनुभव भैया को बुला लूंगा, साहिल ने जवाब दिया। इस बारे में सिद्धार्थ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आराधना जी ने कहा। जी माँ, साहिल ने जवाब दिया। अगली सुबह सिद्धार्थ रेडी होकर अपने विला के लिए निकल गया। आज उसे 11 बजे दिल्ली के लिए निकलना था। इधर जानवी जब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली तब उसने जीत को देखा, जो उसका इंतजार कर रहा था। जीत को देखते ही जानवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, अरे जीत तुम? जीत ने कहा, हाँ मैं। क्या बात है, आज भी तुम्हारा मैच है? जानवी ने हंसते हुए कहा, नहीं, आज तुम्हें ड्रॉप करने का मन हुआ तो आ गए। जीत ने भी स्माइल करते हुए कहा, अच्छा जी, पर हमें रोज रोज ड्रॉप करना भारी पड़ेगा, डीजल बहुत महंगा है। जानवी ने हंसते हुए कहा, हाँ तो मैं उसकी कीमत लूंगा तुमसे। जीत ने थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, और वो कीमत क्या होगी? जानवी ने भी उसी अंदाज में कहा, रोज तुम्हें ड्रॉप करना। ये कहते हुए जीत मुस्कुराने लगा। जीत की बात पर जानवी हंसते हुए उसकी कार में बैठ गई और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उधर सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य सिद्धार्थ के प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके थे। सिड, हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? समीर ने परेशान होते हुए कहा। वहां जाकर पता चल जाएगा, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा। इतना सुनने के बाद समीर ने मन में कहा, इससे तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ निशांत के ऑफिस में एंटर होते ही सबने उसे ग्रीट किया और निशांत जानवी की तरफ देखते हुए अपने कैबिन में चला गया। जानवी को आज भी उसके आने का पता नहीं चला क्योंकि वो अपने काम में मगन थी। जानवी का काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी बेस्टी आशी 3 दिन के लिए अपनी कजिन की शादी में गई थी। तभी प्यून ने आकर कहा, जानवी मैडम, आपको निशांत सर बुला रहे हैं। जानवी बोली, ओके। इतना कहकर जानवी अपने चेयर से उठी और खुद से बोली, पता नहीं अब इसे क्या चाहिए, मुझे ही क्यों परेशान करता है, बाकी सब जहन्नुम में चले गए क्या? जानवी मन में बड़बड़ाती हुई कैबिन की तरफ बढ़ गई। निशांत के कैबिन में, मिस जानवी, आपको डाटा स्टोरेज रूम से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल्स कलेक्ट करनी है, निशांत ने जानवी से कहा। पर सर, सिंघानिया ग्रुप्स की तो बहुत सारी फाइल्स है, तो उन्हें कलेक्ट करते करते तो शाम हो जाएगी, जानवी ने हैरान होते हुए कहा। डोंट वरी, मैं अभी आपकी हेल्प करने चल रहा हूँ, निशांत ने उठते हुए कहा। जानवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि अच्छा है, उसका काम जल्दी हो जाएगा। जानवी और निशांत लिफ्ट से डाटा स्टोरेज रूम की तरफ चल दिए। रूम में एंटर होकर जानवी हर एक शेल्फ से सिंघानिया ग्रुप्स की फाइल कलेक्ट करने लगी। निशांत वैसे तो उसकी मदद करने आया था, लेकिन यहाँ आकर तो बस जानवी को ही देख रहा था। इन सब से अनजान जानवी अपने काम में लगी थी। निशांत जानबूझकर बार बार जानवी के पास वाली शेल्फ से फाइल्स ढूंढ रहा था। कभी वो जानवी के एकदम पास जाकर कोई फाइल को उठाता, तो कभी उसके पीछे जाकर ऊपर की शेल्फ से फाइल लेता। जानवी इन सबसे काफी इरिटेट हो गई थी। सर, आप उस कॉर्नर की शेल्फ से फाइल्स ले लीजिए, मैं यहाँ से ले लूंगी, जानवी ने अपने सामने वाली शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस शेल्फ की दूरी जानवी से 10 कदम पर थी। निशांत ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और उस तरफ बढ़ गया। निशांत ने मन में कहा, ये लड़की ऐसे ही अपने पास नहीं आने देगी, अब मुझे कुछ और प्लान करना होगा। निशांत ने जल्दी जल्दी 4-5 फाइल्स ली और जानवी की तरफ बढ़ गया। उसने वो फाइल्स वहीं टेबल पर रखी और उस शेल्फ के साइड में चला गया जिसमें जानवी फाइल्स ले रही थी। निशांत ने बड़ी चालाकी से जानवी के दुपट्टे का एक कोना लिया
और उसी शेल्फ में फंसा दिया और डेविल स्माइल करते हुए दूसरी साइड चला गया। जानवी ने काफी फाइल्स कलेक्ट कर ली थी। उसने वो फाइल्स पास के टेबल पर रखकर अरेंज की और अपने हाथों में ले ली। सर, क्या हम चल सकते हैं? जानवी ने निशांत से पूछा। निशांत, जो इस वक्त एक फाइल उठा रहा था, उसे जानवी की तरफ बढ़ते हुए कहा, यस, लेट्स गो। जानवी जैसे 3 कदम आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा उसके सीने से अलग हो गया। जानवी को तो समझ ही नहीं आया कि एकदम से उसके साथ हुआ क्या, पर निशांत उसे ललचाई नजरों से निहार रहा था। उसकी नजरें जानवी की गोरी बाहों पर से होती हुई जानवी के सीने के तिल पर गई और उसका गला सूखने लगा। उसके दिल ने कहा कि अभी जाकर जानवी को अपनी बाहों में जकड़ ले। अगले ही पल जानवी ने फाइल्स को टेबल पर पटका और भागकर अपना दुपट्टा शेल्फ से निकालने लगी। निशांत ने दुपट्टे को कुछ इस तरह से फंसाया था कि जानवी के लिए उसे निकालना मुश्किल हो रहा था। जानवी की पीठ निशांत की तरफ थी। निशांत अभी भी जानवी को देख रहा था। जानवी का परफेक्ट बॉडी शेप निशांत को बेकाबू कर रहा था। जानवी ने बड़ी मशक्कत के साथ अपना दुपट्टा शेल्फ से निकाला, जिसकी वजह से दुपट्टा हल्का सा फट गया। जानवी ने अच्छे से अपने आप को कवर किया और निशांत की तरफ बिना देखे फाइल्स उठाकर रूम से बाहर आ गई। छुपा लो जितना छुपाना है, छुपा लो, पर मेरा नाम भी निशांत ही है। एक दिन ये सब देख कर रहूंगा। निशांत ने डेविल स्माइल के साथ कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जानवी पहले ही ऑफिस में जाकर फाइल्स को निशांत के कैबिन में रख दिया था और अपने काम में लग गई थी। निशांत जब ऑफिस में एंटर हुआ तो उसने एक नजर जानवी को देखा और डेविल स्माइल करते हुए अपने कैबिन में चला गया। उधर सिद्धार्थ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पहले से ही एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ अपनी कार के पास गया और एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए डोर ओपन किया। सिद्धार्थ और समीर कार में बैठ गए और लक्ष्य ड्राइवर के साथ बैठ गया और उनके आगे पीछे तीन तीन बीएमडब्ल्यू थी, जिसमें सिद्धार्थ के ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स थे। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और ड्राइवर उस एड्रेस पर चल दिया। इधर निशांत के कैबिन में, सर मेरे पास 2 दिन का वर्क पेंडिंग है, तो आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आप किसी और को फाइल्स रीड करने के लिए बोल दें। जानवी ने निशांत से चिढ़ते हुए कहा। ये भी एक वर्क है मिस जानवी, निशांत ने कहा। बट सर, आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज लेट मी गो। जानवी ने कहा। ओके मिस जानवी, यू कैन गो, पर ये भी आपका वर्क है और आप अपने वर्क से पीछे नहीं हट सकती। आपको ऑफिस में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। निशांत ने कहा। कैसे कॉम्प्रोमाइज सर? मैं कुछ समझी नहीं, जानवी ने पूछा। निशांत ने कहा, वो तो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। ऐसा बोलकर निशांत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उस टाइम जानवी निशांत को ऐसे देख रही थी जैसे किसी गधे को मुस्कुराते हुए देख रही हो। जानवी ने मन में सोचा, आज मैंने इनका ऑर्डर नहीं माना, इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। आई थिंक आज के बाद से ये मुझे एक्स्ट्रा वर्क देंगे। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी बहुत काम होता है, थोड़ा सा और सही। जानवी को सोच में डूबा देख निशांत ने कहा, क्या सोच रही हैं आप? जानवी ने कहा, ओके सर, आगे से आप जो भी वर्क मुझे देंगे मैं वो करूंगी। इतना कहकर जानवी बिना निशांत की बात सुने कैबिन से बाहर आ गई। जानवी के बाहर जाते ही निशांत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की कार उस एड्रेस पर पहुंच गई। तब ड्राइवर ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस हम आगे नहीं जा सकते, हमें कार यहीं पार्क करनी होगी। सिद्धार्थ ने एक नजर बाहर देखा और सबको कार से निकलने के लिए इशारा किया। सारे बॉडीगार्ड्स फौरन कार से बाहर आए और उनकी कार को घेर लिया। सिद्धार्थ और समीर ने कार से बाहर आते ही अपने सनग्लासेस पहन लिए। सारे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सिद्धार्थ तेज कदमों से होता हुआ एक कॉलोनी में एंटर हुआ और एक फ्लैट के आगे रुककर अपने सनग्लासेस उतारकर उस फ्लैट को देखने लगा। कुछ पल देखने के बाद सिद्धार्थ उस फ्लैट में एंटर हो गया। दूसरी तरफ जानवी के घर में आज हंसी मजाक चल रही थी। स्वामी जी और करण मिलकर अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं लिली जी सबके लिए पनीर के पकौड़े बना रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। ये देखकर करण ने कहा, रुके पापा, मैं खोलता हूँ। इतना कहकर करण डोर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही करण ने डोर ओपन किया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अटकते हुए कहा, सिद्धार्थ भारद्वाज, द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज। पापा, पापा देखिए कौन आया है। करण एक्साइटमेंट में चिल्लाए जा रहा था। असल में करण को बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था, तो वो आए दिन अलग अलग बिजनेस टाइकून्स के बारे में पढ़ता रहता था। उसे सिद्धार्थ के बारे में भी काफी बारीकी से पढ़ा था और उसकी कुछ गिनी चुनी पिक्चर्स भी देखी थी। तभी करण ने सिद्धार्थ को एक झलक में पहचान लिया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ बिल्कुल, आइए आइए, करण ने अंदर आते हुए कहा। सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य तीनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। तब तक लिली जी पानी के साथ खीर ले आई थी। जानवी के घर में पानी के साथ मीठा जरूर देते थे। करण ने भी स्वामी जी को सिद्धार्थ के बारे में बता दिया था। आप लोगों का यहाँ आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्हें देखकर स्वामी जी ने कहा, वो तो आप लोगों का नजरिया है,
पर मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ, सिद्धार्थ ने नरमी के साथ कहा। समीर और लक्ष्य का तो उनकी बातों में ध्यान ही नहीं था, वो तो बस खीर खाने में मग्न थे। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर स्वामी जी को बहुत अजीब लगा कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून को उनसे क्या काम पड़ गया। फिर भी उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, जिसे सिद्धार्थ को उसकी बात कहने के लिए कह रहे हो। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। मैं बस इतना ही कहना चाहता कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता और उससे शादी करना चाहता। सिद्धार्थ ने बेहद नरमी के साथ कहा। इतना सुनते ही समीर, लक्ष्य, करण और स्वामी जी के मुंह से अचानक ही निकला, क्या? समीर और लक्ष्य की तो चम्मच उनके हाथ से छूटकर नीचे ही गिर गई और वो ऐसे आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उनका रिएक्शन देखकर स्वामी जी और करण तो समझ गए थे कि इन्हें भी कुछ नहीं पता। देखिए, आप जैसे बिजनेस टाइकून को इसका मजाक करना शोभा नहीं देता। हम आपका सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुन लेंगे। स्वामी जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। क्या सच में सिद्धार्थ को जानवी पसंद आ गई थी और वो उससे शादी करना चाहता था, या फिर वो ये सब सिद्धार्थ जानवी से बदला लेने के लिए कर रहा था? क्या होगा जब जानवी को सिद्धार्थ के इस प्रपोजल के बारे में